तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब की सरकार ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान पर लगाई रोक। सरकार ने आदेश किया जारी, मुसलमानों में भारी गुस्सा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी से मांगा है वैक्सीन खरीदने का पूरा हिसाब किताब, छूट गए हैं भाजपा के पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी की हार से तिलमिलाई आरएसएस। आज आरएसएस के चीफ मोहन भागवत दिल्ली का करेंगे दौरा, यूपी चुनाव पे करेंगे भाजपा से चर्चा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना को लेकर फिर से लगा मोदी अमित शाह को बड़ा झटका। योगी और मोदी के शिक्षा मंत्री की कोरोना से बिगड़ी तबीयत, लोग बोले गौमूत्र और कोरोनिल दवा दें इन्हें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अडानी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 गुना बढ़ाया किराया, लोग बोले मोदी का मित्र अब देश में डालने लगा डकैती। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने यूपी में किया दावा, अगर मुसलमान कांग्रेस को दें उत्तर प्रदेश में वोट तो भाजपा को हरा देंगे देश की पार्टियां। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज होगी धीमी, शिकायत के बाद सरकार ने लिया है फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब में मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की आवाज कम करने का आज सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सभी सऊदी अरब की मस्जिदों को अजान के मौके पर लाउड स्पीकर की धीमी आवाज करने के आदेश दिए हैं। अगर कोई मौलाना ऐसा नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब में मस्जिदों के आसपास रहने वाले लोगों ने सरकार से शिकायत की थी कि जब अजान लगाई जाती है और लाउड स्पीकर की आवाज तेज होती है तो उन्हें काफी परेशानी होती है। इसलिए उन्होंने सरकार से मांग की कि मस्जिद की नमाज के टाइम जो अजान लगाई जाती है उसकी आवाज धीमी सरकार करे। इसके बाद सऊदी अरब की सरकार ने आदेश जारी किया और मस्जिदों को निर्देश दिया है कि मस्जिद के जो मौलाना है वो अजान लगाते समय लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा कर लें। अगर ऐसा किसी ने नहीं किया तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पहला मुस्लिम देश ऐसा है सऊदी अरब जहां पर मस्जिद के नमाज के समय अगर लाउड स्पीकर से अजान तेजी से लगाई जाती है तो उस पर रोक लगाने की बात कही गई है और सऊदी अरब की सरकार ने इस पर रोक भी लगा दिया। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट में जरूर हमें बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी से मांगा है वैक्सीन का पूरा हिसाब, कहा किस डेट में कितनी वैक्सीन खरीदी है बताए मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन की खरीद को लेकर मोदी सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से कोरोना वैक्सीन के खरीदने और राज्य को देने को लेकर पूरा हिसाब मांगा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से वैक्सीन खरीदने की पूरी डिटेल मांगी है। कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को आदेश दिया है कि अभी तक वैक्सीन की जो खरीद हुई है उसकी पूरी डिटेल मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश करे और बताए कि कितनी वैक्सीन कितने रुपए की खरीदी है और कितनी वैक्सीन राज्य सरकारों को अब तक किस डेट में मोदी सरकार ने दी है और कितनी वैक्सीन अभी तक आम जनता को लग चुकी है। पूरा डाटा पूरा हिसाब मोदी सरकार से मांगा है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मोदी ने अगर कोरोना वैक्सीन खरीदने में और राज्य सरकारों को देने में कोई घोटाला किया होगा तो मोदी अमित शाह को कड़ी सजा हो सकती है और जेल जा सकते हैं मोदी अमित शाह। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, पूरा हिसाब आज सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है, जिसके बाद भाजपा और मोदी के होश उड़ गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी की हार से बौखलाई आरएसएस। आज आरएसएस दिल्ली में करेगी उत्तर प्रदेश चुनाव की चर्चा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी और आरएसएस ने शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की हालात गंभीर है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से हार रहे हैं। भाई आपको बता दें कि इस हार से इतनी बीजेपी नहीं जितनी आरएसएस बौखलाई हुई है।
और आरएसएस किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हारना नहीं देखना चाहती। इसी को लेकर अब आरएसएस ने उत्तर प्रदेश में योगी को जिताने के लिए रैलियां और सारा काम शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आज आरएसएस के चीफ मोहन भागवत दिल्ली दौरे पर हैं और यूपी चुनाव को लेकर वह दिल्ली में चर्चा करेंगे और भाजपा को बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चुनाव जिताया जाए। दरअसल आपको बता दें कि जानकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में जब पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर ऐसा ही प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने किया तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है और उत्तर प्रदेश में भाजपा बुरी तरह से हार सकती है। क्योंकि आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र सहित योगी के गढ़ गोरखपुर में भाजपा की बुरी हालत हुई और यहां पर भी समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से भाजपा और आरएसएस बुरी तरह से डर गई है और आरएसएस योगी को उत्तर प्रदेश में हर हाल विधानसभा का चुनाव जिताना चाहती है और इसलिए आरएसएस लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गई है और यूपी में योगी को चुनाव जिताने की कवायद तेज कर दी है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना वायरस से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। भाजपा के बड़े नेता की कोरोना से बिगड़ी तबीयत, लोग बोले इन्हें दिया जाए गौमूत्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी पार्टी को हुआ क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता कोरोना की चपेट में आकर मर गए। इस बीच खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि भाजपा के बड़े नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल को भी कोरोना वायरस हो गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्हें 21 अप्रैल को कोरोना वायरस हुआ था, जिसके बाद आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। भाई आपको बता दें कि तबीयत खराब होने पर अब भाजपा नेताओं पर बड़ा हमला देश की जनता ने बोला है। देश की जनता ने शिक्षा मंत्री जो है रमेश पोखरियाल को लेकर कहा है कि इन्हें कोरोना वैक्सीन की नहीं बल्कि गौमूत्र और गोबर के गोलियों की जरूरत है। लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि कोरोनिल दवा बाबा रामदेव की बहुत अच्छी है और गौमूत्र पीने से कोरोना खत्म हो जाएगा और गाय के गोबर के लिपेटने से शरीर पर कोरोना नहीं होगा। तो इसी को लेकर लोगों ने कहा है कि अब इन्हें कोरोनिल बाबा रामदेव की दवा दी जाए और गौमूत्र दिया जाए और गाय का गोबर दिया जाए, ये तो उसी से ठीक हो जाएंगे। इन्हें कोरोना वैक्सीन की जरूरत नहीं है। जिसके बाद पूरे देश में जबरदस्त इनकी मजाक बनाई जा रही है और भाजपा पर हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना महामारी में अनाथ हुए 50 बच्चों की कांग्रेस उठाएगी जिम्मेदारी, कांग्रेस ने बिहार में किया ऐलान। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई बच्चों ने अपने माता पिता कोरोना वायरस से खो दिए हैं। अब इसी को लेकर बिहार में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है। बिहार कांग्रेस ने 50 बच्चों की जिम्मेदारी ली है। वे ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोरोना महामारी के बीच माता पिता की कोरोना से मौत हो गई और वह इस समय अनाथ हैं और इन सभी को 50 बच्चों को कांग्रेस ने गोद लिया है और कांग्रेस इनकी परवरिश करेगी। जिसके बाद अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की इज्जत की जा रही है और ऐसी घोषणा करने वाली देश में कांग्रेस पहली राजनीतिक पार्टी बनी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने कोरोना से अनाथ हुए 50 बच्चों को गोद लिया है और उनकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी उठाएगी। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अडानी ने लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 गुना बढ़ाया चार्ज। लोग बोले मोदी का मित्र डाल रहा है डकैती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने हाल ही में देश के 6 बड़े हवाई अड्डों को बेच दिया था, जिसको अडानी ग्रुप ने खरीदा था, जिसमें लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी शामिल था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश के 6 हवाई अड्डों में लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का चार्ज अडानी ने 10 गुना बढ़ा दिया है। जिसके बाद लोगों ने मोदी सरकार और अडानी पर बड़ा हमला बोला है। लोगों ने कहा कि मोदी का मित्र किस तरह से जिंदा डकैती डाल रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि अडानी ने जो लखनऊ एयरपोर्ट पर 10 गुना चार्ज बढ़ाया है उसमें उन्होंने कहा है कि हम सुविधा बढ़ा रहे हैं, लेकिन यात्रियों ने बताया है कि चार्ज बढ़ाने के बाद भी उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। जो सुविधा पहले मिलती थी चार्ज बढ़ाने से पहले वही सुविधा अब मिल रही है, लेकिन अडानी ने 10 गुना चार्ज बढ़ा दिया है। तो किस तरह से मोदी के मित्र देश को लूटने में लगे हुए हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में बोले कांग्रेस नेता, अगर यूपी में कांग्रेस का साथ दे मुसलमान तो हरा देंगे बीजेपी को 2 सीटों पर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कहने के लिए तो साल अगला है, लेकिन सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश में लगी हुई हैं। कांग्रेस, एसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ही नहीं, सत्ताधार पार्टी भी अंदरूनी खींचतान के बीच हर घटनाक्रम पर नजर गड़ाए हुए है। पिछले 2-3 दिन में हुई बयानबाजी और अलीगढ़ में टप्पल में हुई इस बात को लेकर साफ इशारा है। वहीं आपको बता दें कि बस्ती में उलमाओं की बैठक में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मुसलमानों से कांग्रेस के साथ आने की अपील की है। मुसलमानों को रिझाने की कोशिश के बीच नसीमुद्दीन सिद्दीकी कुछ ज्यादा ही बोल गए और कहा कि मुस्लिम कांग्रेस के साथ आ जाएं तो बीजेपी 2 सीटों पर ही यूपी में सिमट जाएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। तो ये बड़ा मांग और बड़ा दावा नसीमुद्दीन ने कहा है। नसीमुद्दीन बसपा से पहले नेता थे, लेकिन अब वह बसपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी 12वीं की परीक्षा हुई रद्द। अब तक 4 राज्यों में हो चुका है ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता का ध्यान रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। केंद्र के इस फैसले के बाद हरियाणा, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने भी 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 12वीं के 11 लाख और गुजरात में 6.83 लाख छात्र हैं, जिनको अब पेपर देना गुजरात में नहीं होगा। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि 4 राज्य में अब तक ऐलान हो चुका है कि बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने कैंपेन किया शुरू, राहुल की मांग शुरू हो देशव्यापी मुफ्त टीकाकरण अभियान। चल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में वैक्सीनेशन का अभियान जारी है। अभी देश में औसतन हर दिन 20 लाख से 30 लाख के बीच वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। कई राज्य वैक्सीन की किल्लत भी झेल रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति लगातार निशाने पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन शुरू किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र से देशव्यापी मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान चलाने की मांग की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच सिर्फ वैक्सीन है और देश के जन जन तक मुफ्त टीकाकरण पहुंचने के लिए आप भी आवाज उठाइए और केंद्र सरकार को जगाइए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, राहुल गांधी बड़ी पहल देश में कर रहे हैं। जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो इस ऐवान में। आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकद्दम करते हैं और मैं स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा